अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। सुबह सिंध के जिला सक्खर में दरिंदगी की इंतहा हो गई। पन्नू आकिल में जनूनी शख्स ने पूरा खानदान छुरियों के वार से कत्ल करके सफाकियत की नई मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने 11 अफराद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। चोरी के वार 11 अफराद अब भी नींद सुला दिए गए, बच्चे भी न छोड़े। सिंध के जिला सक्खर की तहसील पन्नू आकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम घर का सरबराह है, जिसने अपने ही घर की खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। तमाम मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मामूली तनाज़ा खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। हरीपुर में अफगान महाजरीन के 2 ग्रुप्स के दौरान 7 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कत्ल होने वालों में 5 भाई भी शामिल हैं। मौशरती अदम बर्दाश्त से जिंदगियां निकलने लगा। मामूली तनाज़े ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। हरीपुर के चांदनी चौक डाकखाना के बाहर लाइन सीधी कराने पर होने वाली मामूली तलह कलामी खौफनाक झगड़े में बदल गई। अफगान महाजरीन के दोनों ग्रुप्स यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए मौजूद थे। मामूली तलह कलामी खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों तरफ खड़े लोगों ने असलहा निकालकर एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 6 अफराद गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जख्मी हालत की ताब न लाते हुए मौत की आगोश में जा सोया। DIG हजारा काजी जमीलुर रहमान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुताल्लिका पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वो सर्च भी कर रहे हैं और बाकी जो इतने भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे लगाए जा रहे हैं। इस पे 0 टॉलरेंस है। हम किसी को ये नहीं अलाउ कर सकते कि वो वेपन्स लेके खड़े और फिर ये खड़े हों, और सख्त कार्रवाई हुई भी है और मजीद सख्त कार्रवाई की। उधर पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करके मकतूलैन के अहले खाना की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनों का खून सफेद हो गया। नौशहरा में जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद जहाँ भाग, जबकि 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में पेश आया, जहाँ जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर मामू और भतीजों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौके पर जा बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मियां अरशद और राशिद मेमोरियल अस्पताल PB और LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मंजूर नजर माफियाज वज़ीर आज़म के आस पास बैठे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं 2 साल PTI की हुकूमत ने ऐसी तबाही बर्पा की कि 22 करोड़ आवाम की चीखें निकाल दी। इंसाफ की हुकूमत ने तबाही बर्पा की। किस तरीके से गरीब आदमी का नुकसान हुआ, आम आदमी का नुकसान हुआ, सनतकार का नुकसान हुआ। अगर फायदा किसी का हुआ तो जो माफियाज हैं, जो कि इस हुकूमत की मंजूर नजर हैं, जो कि वजीर आजम के आसपास बैठी हैं, उस माफिया का बड़ा फायदा हुआ है। इमरान खान साहब जब अगस्त 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान का कुल कर्जा रुपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था, 24.2 ट्रिलियन। आज 2 साल का इनका इक़्तिदार कंप्लीट हुआ है, 34.4 खरब रुपए हो चुका है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आला हाउस के मुहासरे की धमकी दे दी। उन्होंने कहा, हमें नाअहल कहने वाले पहले अपनी अहलियत साबित करें। MQM लंदन और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह कर दिया। MQM लंदन की बाकियात अब भी मौजूद हैं। इदारों को खराब करने वालों में मुस्तफा कमाल भी शामिल है। जब तक बल्दियाती निजाम दुरुस्त नहीं होगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये बात भी मैं आपको वाजे कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ,
जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। ये आपके टैक्स रेवेन्यू का, सिंध के टैक्स रेवेन्यू का 95% टैक्स देता है, 60% टैक्स देता है वफाक का। इस शहर की जरूरियात को अव्वलियत होनी चाहिए। ये दूध देती हुई गाय है, इसको तबाह नहीं करो, ये और दूध भी दे सकती है। और आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं दुरुस्त किया निजाम, तो हम आपके चीफ मिनिस्टर हाउस का मुहासरा करने में सबसे आगे होंगे। और हमारा सबर ज्यादा ना आजमाना। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर एक शख्स को बाइख्तियार कर दिया गया। 18वीं तरमीम में सूबों को खुदमुख्तारी दी गई। चारों सूबों के वजीर आला डिक्टेटर बने हुए हैं। एक आदमी को बाइख्तियार कर दिया गया है सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर। चारों सूबों को यह हाल है, चारों सूबों को यह हाल है, जिसकी वजह से जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बददिली, बेदिली जो आम पूरे पाकिस्तान में गलियों में, यूनियन काउंसिल्स में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रही है, उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक से ज़मीन पार्टी पहले दिन से यह बात कह रही है कि ये जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है सूबों को, ये वजीर आला हाउस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से नीचे टाउन्स को जाने चाहिए ये इख्तियारात और वसाइल, और टाउन से नीचे यूनियन काउंसिल को जाने चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये था। लेकिन हमारी सो कॉल्ड जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो माजरत के साथ जब वो दौर इख्तिदार में आती हैं, वो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। जब ही हमारी जमहूरियतों का जब की बिसात लपेटी जाती है तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो मिठाइयां तकसीम की गई। तो आज की भी जमहूरियत को किसी से बाहर से खतरा नहीं है, इन्हीं जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से खतरा है इनके, इसलिए कि इनका कोई अमल जमहूरी है नहीं। बुज़दार सरकार के तर्जुमानों की तादाद काबीना अरकान से भी ज्यादा हो गई। हुकूमत ने तर्जुमानी के लिए 57 शख्सियात चुन ली। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। अब हुकूमत ने कारकर्दगी से सूबे के अवाम को आगाह करने के लिए 57 शख्सियात को मामूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के तर्जुमानों में 8 वज़रा, 6 खवातीन अरकान असम्बली और 29 पार्टी रहनुमा शामिल हैं, जबकि 8 शख्सियात पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी भी और सरकारी इदारों के ओहदेदार भी हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों की तादाद काबीना अरकान से भी ज्यादा है। बुज़दार हुकूमत के तर्जुमानों में सूबाई वज़रा मियाँ महमूदुर रशीद, असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर मुराद रास, वज़रा में राजा यासिर हुमायूं, अंसर मजीद न्याजी और हाशिम डोगर भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी, 6 खवातीन अरकान असम्बली सादिया सुहेल राना, मुसर्रत जमशेद चीमा, समाबिया ताहिर, मैमूना वहीद, सबीन गुल और सानिया कामरान भी तर्जुमान हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के 29 रहनुमा भी पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी के फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें एजाज अहमद चौधरी, शौकत बसरा और डॉक्टर जरका तहमूर भी शामिल हैं, जबकि नासिर सलमान, डॉक्टर शाहिद सद्दीक और फातिमा चद्दड़ बुज़दार सरकार के तर्जुमान भी हैं और मुख्तलिफ इदारों में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पेशावर के शहरी भी हुकूमती रिलीफ के ताहाल मुंतजिर नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल अवाम से कई वादे किए, मगर 2 साल में हुकूमत ने मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर भी अवाम को नया पाकिस्तान नजर नहीं आया। महंगाई में पिसती हुई अवाम तहरीक इंसाफ को दुहाइयां देती नजर आई। लोगों का कहना है कि इस हुकूमत में चीनी, आटा, सब्जी, दाल, गोश्त, हर चीज की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो ज्यादा हुई है और एक आम शख्स के लिए ये काफी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा जब आप मुल्क की सतह पे जाके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, रोज़गार भी ख़राब हो गया है, महंगाई भी ज़्यादा हो गया है, रोज़गार है भी नहीं। हाँ बस जी, इस हुकूमत का कौन सा रोना आपके सामने रोए। महंगाई तो इतनी हो गई कि गरीब आदमी चक्की में पिस गया और कुछ लॉकडाउन ने जो कसर थी वो उसने ख़त्म कर दी और हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है।
दूध वाले के पास जाते हैं वो भी रोता है। अब गोश्त मिल रहा है हमें 450 460, लेकिन वो गोश्त वाले ने आज कसम खाई कि मैंने आज भी 3500 रुपए तावान किया। लोगों का कहना था कि चीनी की कीमत 2 साल पहले 55 रुपए थी, लेकिन अब 110 रुपए किलो मिल रही है, जबकि आटा खरीदना तो अब गरीब बंदे की दस्तरस से बाहर हो गया है। बहुत महंगाई है, हमारे वस से बाहर है। 1080 1050 तक मिल रहा है, काफी महंगाई है। बात ये भाई चाहिए पाकिस्तान में हर चीज पर टैक्स लगाए और टैक्स हर चीज पर लगा है, लेबर पर लगा है, गाड़ी पर लगा है, घर पर लगा है, हर चीज पर लगा है। आटा भी लग गया है, तो क्या करेंगे दुकानदार, लेबर क्या करेंगे? जरूर महंगाई तो जरूर होती है, महंगाई तो ऊपर से होती है। वहीं के वहीं रह गई है, महंगाई सब कुछ इतनी बढ़ गई है कि अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं हमारे। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है, जबकि इस हुकूमत ने 2 साल के अरसे में महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है। पेशावर के शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन से कबल जो वादे किए थे वो ताहाल इफा न कर सके, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गया। रेलवे स्टेशन लाहौर से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने तफ्तीश के दौरान सब उगल दिया। लाहौर से गुज़श्ता रोज लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने अहम इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार लियाकत खान नामी दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश बताया कि हमने पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्द ने मजीद तफ्तीश में बताया कि हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया और 17 साल बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। धमाके हुक्म मुकर्रम खान उर्फ उमर खरसानी ने दिया है। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने लाहौर रेलवे स्टेशन से एक दहशतगर्द को खुदकश जैकेट और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पुलिस महकमा की कारकर्दगी से मुतालिक जांच पड़ताल का आगाज कर दिया गया। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों के मसाइल के हल से मुतालिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शहराजी से। जी आन। जी मानूर, बिल्कुल देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं कि सिटीजन पोर्टल से जिन जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ किस किस्म की जो शिकायत आती है उस हवाले से बाकायदा तौर से जो है रिपोर्ट तैयार की जाए और इस हवाले से 31 ऐसे अफसरान हैं जिनको जो है वो लिस्ट में रखा गया है। और उसके साथ साथ एक और मामला है कि 3 पंजाब के डिपोज हैं जिनको बाकायदा तौर पर शो काज यानी सारे वजूद का नोटिस जारी किया गया है और 5 दिनों के अंदर अंदर उन्हें जो है वो जवाब तलब किया गया है। ये रहीम जान खान, नमखाना साहब और फखर के डीपीओ हैं जिन्हें बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर जो है वो शो काज नोटिस किया गया और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को आईजी पंजाब की तरफ से हदायत देने को कहा गया है। साथ ये भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा के 6 पुलिस अफसरान को भी नाक़िस कारकर्दगी पर इज़हार वजूद का नोटिस भेजा गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अंशराजी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर की कोशिशें रंग लाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा से टिड्डी दल का खात्मा हो गया। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। कामरान चौधरी से तफसीलात जानेंगे। कामरान, बताइएगा। जी, MLCC के मुताबिक जो है वो रहीम जान खान में टिड्डी दल की मौजूदगी पर कंट्रोल ऑपरेशन किया गया है। इसके साथ साथ KPK से टिड्डी दल का फिलहाल जो है वो खात्मा कर दिया गया है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में जो है वो टिड्डी दल मौजूद है। मुल्क भर में ज्यादा टिड्डी दल के लिए कोशिशें जारी हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक और 24 घंटों में जो है वो 2,35,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे मुकम्मल किया गया है। इसी तरह से 24 घंटों में थरपारकर, इंडिया खान, लसबेला में 336 हेक्टेयर रकबे पर जो है वो कंट्रोल ऑपरेशन किया गया है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इंसदादे टिड्डी दल के लिए 6 माह में तकरीबन 1,11,04,853। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके बाद बात करनी है। पोस्टर का ये था, आपको पता है कि लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। उसके ऊपर खुद गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि किस तरह अवाम ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
ट्रस्ट हमने किस तरह बिल्ड किया? हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले महीने में दे दिया कि जो भी पार्सल आप भेजोगे उसकी ट्रैक एंड ट्रेस होगी। जल्दी पार्सल पहुंचाने के लिए हमने यूएमएस का आगाज कर दिया, अर्जेंट मेल सर्विस। बैरून मुल्क पार्सल की तरसील के लिए हमने ईएमएस प्लस का काम शुरू कर दिया। जो बाय हमारे मुसाफिर भाई है, जब पैसे भेजते हैं तो अगर वो बैंकिंग के थ्रू या किसी और थ्रू पहले भेजते थे तो वो चंद पैसे बचाने के लिए करते थे। हमने क्या किया कि फौरन इनिशिएटिव शुरू कर दिया, घर की दहलीज पे हम आपको पैसे पहुंचा रहे हैं बगैर 1 रुपया की कटौती की। हमने ई कॉमर्स का आगाज करना था, उसके साथ हमने 1500 छोटे बड़े ब्रांड जो है उनके साथ मुआहिदा किया और हम उनके इस वक्त डिलीवरी पार्टनर बन गए। फिर हम इसके साथ साथ जितनी भी इसमें भी ऑस्टेरिटी से काम लेते हुए न सिर्फ सेविंग की बल्कि जितनी भी 41 रेस्ट एरियाज थे वो हमने अवाम के लिए खोल दिए, जिसपे हमारा पैसा लग रहा था उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद आखिरी चीज रिजल्ट क्या इसका आया? रिजल्ट ये है कि 10 बिलियन जिस इदारे का रेवेन्यू था वो 18 बिलियन प्लस पे चला गया। तो ये इस इदारे के अंदर हमने किया। मोटरवे पुलिस में आपने देखा कि गोजरा शोरकोट मुकम्मल हो गया, स्वात मोटरवे कंप्लीट हो गया, हवेलिया मानसेरा ताकोट मुकम्मल हो गया, लाहौर अब्दुल हकीम कंप्लीट हो गया, मुल्तान सक्कर कंप्लीट हो गया। 1 रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट लिए बगैर मोटरवे पुलिस हवा पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो और इसके साथ एक और चीज, माजी में एक मोटरवे पुलिस को हम सफर ऐप आपने देखा कि कोई भी रिस्पांस जो टाइम है उसको हमने कम से कम तर कर दिया। और आज हमारे एक और है जिसमें हम अपने जो 130 और जो रिस्पांस टाइम था उसको 7 मिनट पे हम लेके आए थे। जो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कोई और चीज हो जाए, तो अब उसको हम 8 से 2 मिनट रिस्पांस टाइम पे लेके आ जाएंगे, जो हमारा आज 4:30 बजे उसका भी इनॉग्रेशन है। फिर इसके साथ जब एक्सीडेंट होते थे खैबर पख्तूनख्वा से हमने आगाज किया, पंजाब से और बाकी सूबों से हमने रिक्वेस्ट की है 1122 जो है वो मोटरवे पुलिस के साथ मिलके हमारे केपी के तमाम सड़कों पे इस वक्त अवेलेबल होगी। ऑपरेशन मिनी ऑपरेशन थिएटर भी आप उसको कह सकते हैं, वो तमाम सहूलियात भी अवेलेबल होगी। और आखिर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ हमारी बात चल रही है मोटरवे पुलिस के केस के लिए कि हम पेट्रोलिंग जो है वो ड्रोन के थ्रू लेके आए कि ताकि हमारा मेन पावर भी कम हो और हम पूरी सड़कों के ऊपर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलिंग भी बेहतर कर सकें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। रेवेन्यू 50 बिलियन एक इदारे का बढ़ रहा, दूसरी इदारे का 10 अरब से 18 बिलियन तक चला गया। जितने प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया था उसके ऊपर हमने अमल दरामद करने की कोशिश की। और मैं शिबली फराज साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम सबको ये कहा कि मुल्क में पहली दफा हो रहा है कि आप जाके कौम के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखें। कभी भी ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब फवाद चौधरी साहब आप यहाँ पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन साहब का, जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया। और बिल्कुल सही कह रहे थे मुराद सईद के, इस तरह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह मीडिया के सामने आए और अपनी अपनी वजारत जो है उसको उसकी कारकर्दगी जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, 4 बुनियादी चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि तब्दीली आई है पाकिस्तान में। सबसे पहले पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई, और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। सो पहले तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो अभी जाहिर है कि हमने जिस तरह से एक इकॉनमी को, जो एक इम्पोर्ट इकॉनमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जो है वो बना रहे हैं। और इसी तरीके से तीसरी कामयाबी है, ये देखिए 2 साल हो गए हैं, ये तमाम लोग आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं 2-2 साल काबीना में हो और किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना, वैसे शौकिया इल्ज़ाम वाली बात तो अलग है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं लगा।
और ये एक बड़ी कामयाबी है। सो एक ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मेरे नज़र में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से। जो मेरी मिनिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, जब मैंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाली थी तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था शायद पिछले 10 सालों में जहाँ पे 0.62% जब 2000 में हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त पाकिस्तान 0.62% ऑफ GDP साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा था। 2018 में जब PTI ने हुकूमत संभाली तो ये बजट कम होकर 0.24% रह गया था। तो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा या चंद मुल्कों में होगा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा कर दिया, और उसकी जो क्रेडिट है वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने आके इसको रिवाइवल की एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई। पहला जो कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि हम इसको एक बेसिक साइंसेस के बजाय अप्लाइड साइंसेस की तरफ इसको लेके आए, और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया, और हमने जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको हमने चेंज किया और मेड इन पाकिस्तान को के ऊपर हम लेके गए। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो एम्फेसिस किया। कोविड आया पिछले साल, 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। हम मास्क जो है वो बरामद कर रहे थे, हम जो गॉगल्स हैं, जो फेस शील्ड्स हैं, उसके साथ जो बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों को याद होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे, तो यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया और हमने PCSIR ने सबसे पहले सैनिटाइजर्स जो हैं उनके साथ हमने पहले प्रोजेक्ट किया डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिलके। यहाँ पे मैं ज़ाहिर है स्टैट्स को जो पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने आकर के क्लोज रिलेशनशिप कायम किया पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इदारों के साथ कि हम जो चीज़ें हैं वो खुद हम बना सकें, लिहाजा हमने सैनिटाइजर्स जो हैं वो बनाने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान PPEs का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। और इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ा फ़ख्र है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एतमाद हमें हासिल रहा है ये उसकी वजह से मुमकिन हो सका, हमारे कुलीग्स ने, मिनिस्ट्रीज़ ने जो हमारे साथ ताउन किया उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस साल एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिली जहाँ पे हम पाकिस्तान की एजुकेशन जो है उसको अंडर क्रिटिसिज्म समझा जाता है। इस साल पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन एकॉर्ड का हिस्सा बना, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जो डिग्री है उसको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली, और पाकिस्तान के जो इंजीनियर जो यहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है अब वो पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज होती है। कहीं पे जाके किसी इंजीनियर को कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ता। ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी जो हमें मिली। तीसरी बड़ी कामयाबी जो हमें मिली वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर का जो मेडिकल इक्विपमेंट है ये हम इंपोर्ट कर रहे थे। इस साल हमने जो वेंटिलेटर्स बनाए, जो पहला वेंटिलेटर्स जो 250 वेंटिलेटर्स महाना अब हम बना रहे हैं की कैपेसिटी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ड्रैप दूसरी जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी ये लाइसेंस अगर 1-2 हफ्तों में जारी कर देगी तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 700 वेंटिलेटर्स महाना पे आ जाएगी, जिसके बाद हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे और पाकिस्तान विल बी अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो वेंटिलेटर्स जैसा सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करता है। और इस साल के जो 3 टारगेट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने जो सेट किए हैं अपने लिए। ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारा एक फोकस रहेगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 2 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं उनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे, और पूरा हमने एग्जीक्यूशन प्लान किया है कि उसको हम कैसे प्लान करेंगे। उसमें ड्रोन शामिल होंगे, उसमें वाटर सेंसर शामिल होंगे, उसमें पेस्टिसाइड सेंसर शामिल होंगे, पैकिंग शामिल होगी, बीज की सिलेक्शन शामिल होगी, और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है जैसे काली मिर्च है, जिंजर है, हमारी जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इन तमाम को ग्रो करने का जो एक पूरा हमने बड़ा एक प्लान हम जो है वो कर रहे हैं। इस साल हमें उम्मीद है कि 500 फॉर्म हम जो है वो पूरे टेक्नोलॉजी फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं और 100% एक्सपोर्ट
बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री में हमने जो कामयाबी हासिल की वेंटिलेटर बनाने की, उसके साथ अब इंशाल्लाह इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मशीन्स अपना हम जो एनेस्थीसिया मशीन्स हैं ये तमाम मशीनें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू होंगी। सियालकोट का हमने इसलिए इंतखाब किया है, $400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सर्जिकल गुड्स की सियालकोट, और वो जो $400 मिलियन की चीज़ें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं एक्चुअली दुनिया में उसकी जो इस वक्त कीमत है वो $5 बिलियन है। हो ये रहा है कि ये पाकिस्तान से बाहर चीज़ें जाती हैं जो है उसके साथ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर सिर्फ $400 मिलियन की जो पाकिस्तान से $200 मिलियन की जो सर्जिकल गुड्स इंपोर्ट करता है वो वापस इंडिया को $700 मिलियन की बेचता है। सो इस तरह के जो सियालकोट के एक जो इंडस्ट्री है उसको हम एक पूरा सहारा देंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर हम। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान रोड पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े पानी ने शहरियों के लिए खरीदारी करना तक मुश्किल बना दिया है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार किया है तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों के लिए वबाल जान भी बनती नजर आ रही है। शहरी खुदा का शुक्र तो अदा करते हैं कि बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन दूसरी जानिब गली मोहल्लों में खड़े पानी से नाला, हुकूमत से नाला नजर आते हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम इस वक्त मुल्तान रोड पे बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। ये रीजनल ऑफिस है, यूटिलिटी स्टोर का जोनल रीजनल ऑफिस है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद जो है वो क्या सूरत हाल है कि कई घंटे गुजर गए लेकिन पानी ताहाल जूं का तूं मौजूद है। शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें। लोग मोटरसाइकिलों पे गुजरते हैं, जबकि दूसरी जानिब जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम कहती है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो बड़े वादे वईद किए गए थे और दावे किए गए थे कि इस साल जो मानसून है उसमें इकदाम जो हैं वो खासे बेहतर हैं और पानी जो है वो खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हालात जो हैं वो सबके सामने हैं कि इस वक्त लाहौर यूटिलिटी स्टोर रीजनल ऑफिस है जिसके बाहर जो है वो बारिश के कई घंटे गुजरने के बाद जो है पानी ताहाल जूं का तूं मौजूद है और ना ही अभी तक इसको निकाला गया है और ना ही महकमे के वासा के महकमे के किसी फर्द के कान पे जो है वो जूं तक रेंगी है। शहरी खासे परेशान नजर आते हैं, कहते हैं कि खुदा का शुक्र तो अदा करते हैं कि बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद जो उन्हें अजियत का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक जानिब जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, तो दूसरी जानिब गली मोहल्लों में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है जिसकी निकासी के लिए बेहतर इकदाम जो हैं वो नहीं किए जाते। शहरी हुकूमत से अपील करते नजर आते हैं कि खुदारा निकासी आब के इंतजाम को बेहतर बनाया जा सके ताकि जब बारिश हो तो वो खुदा का शुक्र अदा करें और खुशगवार मौसम में सुख का सांस ले सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। अमेरिका का ईरानी ऑयल टैंकर्स को रोकने का दावा गलत है। ईरानी वजीर पेट्रोलियम ने तस्दीक कर दी। कहते हैं अमेरिका ने दर हकीकत वेनेजुएला का तेल और माल रोका है। ईरान के वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि तेल की ये खेप ईरान पहले ही फॉब की सूरत में वेनेजुएला को फरोख्त कर चुका है जिसकी कीमत भी वसूल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दर हकीकत वेनेजुएला का तेल और माल रोका है। ईरानी वजीर ने बताया कि फ्री ऑन बोर्ड लेन देन का एक आलमी तरीके के मुताबिक बहरी अरशे पर अशिया को तहवील में दिया जाता है। बहरी जहाज पर सामान लोड हो जाने के बाद हिफाजत की जिम्मेदारी खरीदारी मुल्क पर करने की होती है। उन्होंने मजीद कहा कि सामान जहाज पर मुंतकिल करने के बाद उसकी नकलो हमल और इंश्योरेंस के अखराजात का जिम्मेदार भी खरीदार मुल्क ही होता है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई ने हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन अलहाज शेख मोहम्मद अली तस्खीरी के इंतकाल पर उनके खानदान, पसमानदगान और चाहने वालों को ताज़ियत पेश की है। अपने ताज़ियती पैगाम में सैयद अली खामनाई ने हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज शेख मोहम्मद अली तस्खीरी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि आलम इस्लाम के हलकों में इस अजीम मर्द मुजाहिद की कोशिशों से अंजाम पाने वाले मुख्तलिफ किस्म के नुमाया कारनामे रोशन और दरख्शां हैं। आप आलम इस्लाम की एक मारूफ इल्मी और सकाफती शख्सियत थे। हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज शेख मोहम्मद अली तस्खीरी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और वहदत पैदा करने की कोशिश करते रहे और इस सिलसिले में गिरान कदर
खिदमत अंजाम दी। तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज का फैसला कुन टाकरा जुम्मे से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ बरतरी हासिल है। पाकिस्तान आखिरी मैच में फतह के साथ सीरीज का अख्ताम बराबरी पर कर सकता है। Gone now. Edged and gone. There's the sweep, and he's got it. Oh, nicely. That'll be 4. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। अब तक होने वाले मैचेस में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा। Never bagged the pair. Is he off the pair? He is, with a nice punch down the ground. पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से फतह हासिल की। दूसरे मैच में बारिश ने 5वें रोज खेल को मुतासिर किया, जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट मैच बेनतीजा रहा और दोनों का 1-1 पॉइंट मिला। तीसरे मैच में फतह से जहां सीरीज बराबर कर सकता था, वहां इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम भी कर सकता है। कौमी क्रिकेटर्स का कहना है कि तीसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। आखिर में फतह से आलमी रैंकिंग में भी इस्तेहकाम आएगा और रेटिंग पॉइंट्स में इजाफा होगा। विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन कामरान अकमल ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन की बहाली का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि एसओपीज के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू होना चाहिए और PSL 5 के मुलतवी शुदा मैचेस होने चाहिए। उनका कहना था कि इंग्लैंड ने इतने बुरे हालात के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई है। हमारा भी एसओपीज के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू होना चाहिए। ये टीम हमारी जीत सकती है अगर तीसरा टेस्ट मैच हम लोग जीत के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा टेस्ट मैच फिर फोरकास्ट भी है, लेकिन टाइम बढ़ा लें। आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया होता है डे खत्म होने का, वो 1 घंटा बढ़ा लें या 1.5 घंटा। वहाँ पे डे बड़े होते हैं और लंबे दिन होते हैं, तो ये चीजें देखने वाली। और कवर्स और बारिश जो फोरकास्ट है, मेरे ख्याल से कवर्स प्रॉपर कवर करें ग्राउंड, तो मैच हो सकता है। ग्राउंड स्टाफ ज्यादा हो तो सेकंड टेस्ट मैच की तरह ना हो, क्योंकि दोनों टीमों के लिए पॉइंट्स लेने बड़े जरूरी हैं। चैंपियनशिप के मैचेस हैं, 1-1 पॉइंट बड़ी अहमियत रखता है। 1-1 पॉइंट से टीमें क्वालिफाई करती हैं फाइनल के लिए, फाइनल खेलने के लिए। ये हमें पता है कि पॉइंट सिस्टम कितना मुश्किल होता है, 1-1 पॉइंट से कितना फर्क पड़ता है। यूरोपीय फुटबॉल के सबसे बड़े टाकरे चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स का आगाज हो गया है। पहले मैच में पेरिस ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जर्मन हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन को अमेरिकी सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी है। वो नवंबर में होने वाले इलेक्शन में सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिकी सदारती उम्मीदवार चुनने के लिए कोरोना वायरस के बायस ऑनलाइन वोटिंग हुई, जिसमें 50 रियासतों और 7 इलाकों से डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। वोटिंग में जो बाइडेन अपनी हरीफ बर्नी सैंडर्स पर बाजी ले गए। नताइज के ऐलान के बाद जो बाइडेन ने वेबकास्ट पर वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। डेमोक्रेट्स कन्वेंशन में बाकायदा जो बाइडेन को बाज़ाबता तौर पर अमेरिकी सदारती नामजदगी का ऐलान किया। जो बाइडेन की अहलिया भी शौहर की मुहिम चलाने के लिए मैदान में आ गई। उन्होंने शौहर की जीत के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म किया। Just need leadership worthy of our nation to reimagine what our nation will be. That's Joe. He and Kamala will work as hard as you do every day to make this nation better. डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं ने कन्वेंशन से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वजीर असद उमर से इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी भी शरीक। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक असद उमर के साथ वफाकी वजीर अली जैदी, MNA अमीनुल हक शरीक हैं। चेयरमैन NDMA जनरल मोहम्मद अफजल ने भी इजलास में शिरकत की है। इजलास में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। कमेटी में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह और सईद गनी और वफाकी वज़रा अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी हुकूमत की सिंध भर में प्रोजेक्ट्स के हवाले से जरूर कोऑर्डिनेशन करेगी। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की और सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी से मुलाकात हुई और तर्जुमान वजीर आला सिंध असद उमर के साथ वफाकी वजीर अली जैदी, MNA अमीनुल हक शरीक हुए।
बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।